Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss about parts or organelles of eukaryotic cell. दोस्तों, हम आपसे इसके पहले से जिक्र कर रहे हैं इस टॉपिक के विषय में। ये 2 डेज़ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है और उसी के अंतर्गत ये सब पॉइंट्स हैं। तो पार्ट्स आर ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इसमें हम कुछ पार्ट्स के बारे में आपको बता चुके हैं। आप आज की भी क्लास देखकर इसके बाद पिछली क्लासेस को देखकर पूरा पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। सो आज की क्लास मत छोड़िएगा, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। पार्ट्स आर ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल मीन्स हम आपको यूकैरियोटिक सेल के भागों के बारे में या अंगकों के बारे में आज बताने जा रहे हैं, जो कि कुछ पॉइंट्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्गी कॉम्प्लेक्स, इन सब पॉइंट्स के विषय में हम पिछले 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इन पॉइंट्स को। आज आप क्या जानेंगे पार्ट्स आर ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत। तो आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है लाइसोसोम, इसके बारे में जानेंगे, जो कि लाइसोसोम के बारे में पूछा भी जाता है यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत लाइसोसोम्स के बारे में, और इसकी भूमिका भी ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल सेल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसके बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में आप जानेंगे, और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के बारे में आप जानेंगे। वैक्यूल्स के बारे में आप जानते हैं, जानेंगे कि किस में वैक्यूल्स पाया जाता है, किस में नहीं, और इसके क्या क्या कार्य हैं। तो आइए जानते हैं इन सब बातों को डिटेल से इस पॉइंट के अंतर पार्ट्स आर ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मेनी ऑर्गेनेल्स आर पार्ट्स आर फाउंड इन एनी यूकैरियोटिक सेल। किसी भी यूकैरियोटिक सेल बॉडी के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट्स या ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं, या बहुत सारे भाग ऐसे पाए जाते हैं जो बॉडी के निर्माण में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत लाइसोसोम। दोस्तों, लाइसोसोम के बारे में आप कुछ बातें जानते होंगे और कुछ बातें नहीं जानते होंगे। तो जो बातें आप नहीं जानते होंगे, आइए हम बताते हैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत। लाइसोसोम इज आल्सो रिफर्ड एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। दोस्तों, लाइसोसोम को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में भी जाना जाता है, या लाइसोसोम एक अन्य नेम से भी फेमस है। किस नेम से? सुसाइड बैग। तो लाइसोसोम जो होता है किसी भी कोशिका के लिए सुसाइड बैग की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल मीन्स कोशिका की आत्महत्या झिल्ली। इसको हम कहते हैं कोशिका की आत्महत्या थैली भी कह सकते हैं, या सुसाइड बैग ऑफ द सेल इंग्लिश में हम इसे कहेंगे। सो लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? ये कहा तो जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम को, लेकिन इसको कोशिका की सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं अगले पॉइंट में। बिकॉज इट हैज़ हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच इज़ स्ट्रॉन्ग इन नेचर। क्योंकि लाइसोसोम के पास कुछ जो होते हैं बहुत शक्तिशाली एंजाइम्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये एंजाइम इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये एंजाइम इतने शक्तिशाली होते हैं, जिनका नाम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो लाइसोसोम में पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और इसी के कारण लाइसोसोम का कार्य संपन्न होता है, या लाइसोसोम का प्रोसेस किसी भी यूकैरियोटिक बॉडी के अंतर्गत कंप्लीट होता है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं? ये जो लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ये काफ़ी नेचर में मीन्स अपनी प्रकृति में काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। और ये इतने स्ट्रांग होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम कि दिस हाइड्रोलिटिक एंजाइम ब्रेक्स डाउन ओल्ड सेल और डैमेज्ड सेल। क्योंकि ये कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो बॉडी में, जैसे कि एनिमल बॉडी में कुछ कोशिकाएं डैमेज रूप में हो जाती हैं। जब कभी चोट लगता है तो उस दौरान कोशिकाएं जो होती हैं डैमेज हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो वो ऐसी कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो लाइसोसोम्स के पास होती हैं।
या फिर इस प्रकार की क्षतिग्रस्त कोशिकाएं या कुछ ओल्ड सेल्स होती हैं जिनको टूट फूट मरम्मत के लिए या इनके खात्मा के लिए इन्हें इस बॉडी पार्ट्स में भेजा जाता है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि ये जो लाइसोसोम होते हैं इनके पास काफ़ी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो कि काफ़ी स्ट्रांग होता है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम पुराने सेल और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को क्या करता है कि इनको डैमेज सेल या ओल्ड कोशिकाओं को पूरी तरह से खा के ख़त्म कर देता है। मीन्स ये अपने पास मौजूद कुछ डैमेज सेल जो बॉडी के द्वारा यहाँ पर पहुँचा दिए जाते हैं या यहाँ पर जो मौजूद होता है जिसे कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम, ये कुछ ऐसी डैमेज्ड कोशिकाएं इनके पास होती हैं या पुरानी कोशिकाएं होती हैं जिनको ये अपनी बॉडी के अंतर्गत ही मीन्स लाइसोसोम अपने पास ही इन डैमेज्ड सेल या ओल्ड कोशिकाओं को ये पूरी तरह से खाकर ख़त्म कर देता है। कैसे ख़त्म करता है? मीन्स ये डैमेज्ड कोशिकाओं या ओल्ड सेल को तोड़ता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा। सबसे पहले ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं या पुरानी कोशिकाओं को हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा ब्रेक डाउन करता है, मीन्स तोड़ देता है। एंड लाइसोसोम ईट द होल सेल पार्ट्स। और जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा ये डैमेज्ड सेल या ओल्ड सेल ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये लाइसोसोम क्या करता है कि इन पूरी कोशिकाओं को पूरी तरह से खाकर ख़त्म कर देता है। मीन्स पूरी कोशिकाओं को, चाहे वो डैमेज हो चाहे ओल्ड हो, इन्हें पूरी तरह से ये समाप्त कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा गया है। और ये नेम देकर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल किस ऑर्गेनेल्स को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। तो दोस्तों लाइसोसोम के बारे में आपने जाना है, एक बार क्विक देखते हैं। लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल बिकॉज इट हैड हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर एंड दिस हाइड्रोलिटिक एंजाइम ब्रेक्स डाउन ओल्ड सेल और डैमेज्ड सेल एंड लाइसोसोम ईट द होल सेल पार्ट्स। और लाइसोसोम क्या करता है? पूरे सेल पार्ट को ख़त्म कर देता है। यहाँ पर लाइसोसोम, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर लाइसोसोम यहाँ पर जो है लाइसोसोम क्या करता है? पूरी इस प्रकार की डैमेज्ड सेल को खाकर ख़त्म कर देता है। और लाइसोसोम कहाँ पर पाया जाता है? मीन्स यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत। हमने आपको बताया था कि प्लांट सेल भी आते हैं, एनिमल सेल भी आते हैं, फंगल सेल भी आते हैं, प्रोटिस्ट भी कुछ आते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत यहाँ पर प्लांट सेल, फंगल सेल और मीन्स प्रोटिस्ट में ये नहीं पाए जाते हैं। ये लाइसोसोम जो होते हैं ये केवल और केवल एनिमल सेल बॉडी में पाए जाते हैं। सो इसकी फाइंडिंग जो है, लाइसोसोम इज़ फाउंड इन एनिमल सेल ओनली। लाइसोसोम जो होते हैं केवल एनिमल की कोशिका में पाए जाते हैं, क्योंकि एनिमल सेल बॉडी की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जिसके कारण उन्हें ओल्ड सेल या डैमेज्ड सेल को ख़त्म करना होता है। तो ये लाइसोसोम जो है प्रक्रिया के द्वारा कंप्लीट करता है। एंड इट इज़ नॉट फाउंड इन प्लांट्स। और ये लाइसोसोम प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। अब हम सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड। तो यूकैरियोटिक सेल कोशा में क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड मीन्स हिंदी में इसे कहते हैं लवक, और क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लवक। सो प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल या प्लांट सेल, यूकैरियोटिक सेल के केस में प्लास्टिड्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड होता है क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड होता है ल्यूकोप्लास्ट। सो दोस्तों यहाँ पे हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं प्लास्टिड के अंतर्गत। एंड प्लास्टिड के अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। प्लास्टिड इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। प्लास्टिड जो होता है या क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ये प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। और ये कार्य क्या करता है प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट? प्लास्टिड के अंतर्गत जो फर्स्ट टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, चूँकि इसके पास इस पत्ती जो होती है, इसकी पत्ती जो होती है हरे संरचना की होती हैं और इनके पास क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और ये क्या होती हैं, ये क्या करते हैं? प्लांट मेक देयर ओन फूड।
विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये पौधे जो होते हैं अपना भोजन पौधे खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्लोरोप्लास्ट की सहायता के द्वारा बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप जानते हो कि पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसी प्रोसेस के द्वारा मीन्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा क्लोरोप्लास्ट की सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसी प्रकार से पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं, क्योंकि अपना पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। फाइंडिंग, अब आपको बताएंगे कि क्लोरोप्लास्ट की फाइंडिंग कहाँ पर है। तो प्लास्टिड्स आर क्लोरोप्लास्ट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड एल्गी। चूँकि सारे पौधों में ये प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एंड एल्गल सेल में भी, जो कि आप प्रोटिस्ट में के अंतर्गत पढ़ोगे, तो एल्गी और प्लांट सेल के अंतर्गत ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, मीन्स हरित लवक पाए जाते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के बारे में आपने जाना। थर्ड पॉइंट है वैक्यूल। ये वैक्यूल जो होती है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। वैक्यूल प्ले मेजर रोल इन द एनी यूकैरियोटिक सेल। वैक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज फूड मटेरियल्स और वाटर फॉर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। वैक्यूल, अ लार्ज वैक्यूल इज फाउंड इन प्लांट्स इन मिडिल रीजन। एक बड़ा वैक्यूल पाया जाता है प्लांट्स में और एकदम बीचों बीच मिडिल रीजन पर, मिडिल क्षेत्र पर पाया जाता है। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोर वाटर एंड मेंटेन द सेल शेप्स एंड फर्मनेस। जो कि मीन्स वैक्यूल जो होता है, ये वैक्यूल किस लिए ज़रूरी है, वैक्यूल किस लिए प्लांट सेल में रिस्पॉन्सिबल होता है, किस प्रकार से जिम्मेदार होता है। तो फॉर स्टोर वाटर, ये वैक्यूल जो होता है वाटर को स्टोर करता है, एंड मेंटेन सेल्स शेप, और ये कोशिका के शेप को यानी आकार को, मीन्स प्लांट सेल के शेप को, प्लांट सेल के आकार को ये मेंटेन करता है। एंड फर्मनेस, और जो प्लांट सेल का फर्मनेस होता है, मीन्स जिसके कारण प्लांट सेल को रिजिडनेस मिलता है, वो दो ही कारण होता है। एक तो सेल वॉल के कारण होता है और दूसरा आंतरिक रूप से फर्मनेस जो होता है वो वैक्यूल के कारण होता है। फर्मनेस मीन्स दृढ़ता होता है, मजबूत होता है, कि इसी प्रकार से प्लांट सेल की फर्मनेस बनी रहती है। बट अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो बट इन एनिमल सेल, लेकिन जबकि एनिमल सेल में मीन्स जंतु कोशिका में वैक्यूल्स आर एब्सेंट। जनरली जो होते हैं ये वैक्यूल्स या रिक्तिकाएँ जो होती हैं अनुपस्थित होती हैं। आर इन सम एनिमल, लेकिन कुछ एनिमल में स्मॉल टेम्पोररी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। कुछ एनिमल सेल में हम आपको आगे बताएंगे कि किन किन में पाया जाता है। तो कुछ जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल के केस में, कुछ एनिमल सेल में भी स्मॉल मीन्स छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और ये संख्या में मेनी होते हैं, कई होते हैं। सो स्मॉल मेनी टेम्पररी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। और इसमें मीन्स एनिमल सेल में, किसी एनिमल सेल में ये छोटे और अस्थायी रूप से वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो एक नहीं कई पाए जाते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी साइज के वैक्यूल्स पाए जाते हैं इसमें, जो कि वैक्यूल्स एनिमल सेल में अस्थायी रूप से पाए जाते हैं। वैसे तो जनरली वैक्यूल्स नहीं पाए जाते एनिमल सेल में, लेकिन कुछ एनिमल सेल के केस में वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर में होते हैं और अस्थायी तौर पे बनते हैं, मीन्स अस्थायी तौर पे बनते हैं, बाद में वो समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वैक्यूल्स के बारे में आपने जाना कि वैक्यूल एक बड़ा और मिडिल रीजन पे प्लांट सेल में पाया जाता है, जो कि प्लांट सेल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है वैक्यूल। हमने आपको इसका कार्य बताया। और एनिमल सेल में वैक्यूल या तो नहीं पाया जाता, या किसी एनिमल सेल बॉडी में वैक्यूल छोटी छोटी साइज का कई ठो पाया जाता है, जो कि नेचर में अस्थायी होता है, मीन्स समय के बाद वो समाप्त भी हो जाता है। सो दोस्तों, पार्ट्स आर ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल में आपने लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड और वैक्यूल के बारे में जाना। सो दोस्तों, आज की टॉपिक आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल।